राम राम की जय। राम राम की जय। राम राम की जय। राम राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को राम राम। भक्तों, राम बढ़त धर्म से बढ़त लेकर राम नाम जपने वाले जो भी हों, सबको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यानी सांसारिक और आध्यात्मिक बढ़त शुरू हो जाती है। राम नाम जपने का ये प्रभाव है। और राम नाम का जप के लिए तो बड़े बड़े मनीषी, सिद्ध संत, श्रुति शास्त्र, पुराण पुकार पुकार कर राम नाम जप के लिए पुकारते हैं। कहते हैं कि राम नाम जप करके ही इस कलयुग में उद्धार किया जा सकता है। तो इस राम बढ़त धर्म से जो बढ़त लेकर के राम नाम का जप करता है, इसमें कोई प्रकार का बंधन नहीं है। यह हर प्रकार के बंधन से मुक्त है। इसलिए बहुत ही सरल विधि से ये साधना हो जाती है। अब राम नाम जप क्यों करें? क्योंकि युगों युगों से राम नाम ही सर्वोपरि है। और इस कलयुग में, घोर कलयुग में, सभी प्रकार के दोषों से युक्त कलयुग में केवल राम नाम ही एक ऐसा है जिससे जीव को मुक्ति मिलती है और कलयुग का उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करते हैं या अनेक साधनों को पकड़ करके जो पूजाओं में लगे हैं, उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ सकता है। केवल कलयुग राम नाम से ही डरता है। जहाँ राम नाम का अलख जग रहा है, वहाँ उसका कोई भी प्रभाव नहीं है। जिस समय नाम से विमुख हो जाएंगे तो कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। काशी में महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु। जीव के जलचर, नभचर, थलचर, माने कोई भी प्रकार के जीव अगर काशी में मृत्यु होती है उसकी, उस जीव को मुक्ति देने के लिए स्वयं महेश बाबा विश्वनाथ जी महाराज उस जीव को मुक्ति दिलाने के लिए राम नाम का मंत्र ही कान में बोलते हैं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। यह राम नाम का जप करने से ही यह संसार, यह लोक और परलोक दोनों संभरते हैं और हर प्रकार से सुख और लाभ होता है। राम नाम का यदि सच्चे मन से, हृदय से कोई जीव अंतिम क्षण में एक बार भी राम नाम बोल ले, यदि एक बार राम नाम का उच्चारण हो जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। एक बार एक पुरुष, एक व्यक्ति संत गुरुदेव महाराज के पास पहुंचते हैं और अपनी परेशानी सुनाते हैं कि महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, पत्नी से बहुत परेशान हूँ, कोई मुझे उपाय बताइए। बोले, भाई पत्नी से क्या परेशानी है? बताया उसने कि वो पत्नी दिन भर राम नाम जपने को कहती है, दिन भर भजन करो, भजन करो, भजन करो।
तो प्रभु आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, मैं 24 घंटे भजन नहीं कर सकता, व्यापार नहीं करूँगा तो परिवार का पोषण कैसे होगा, घर चलाना है, व्यापार चलाना है। तो ऐसा करिए प्रभु महाराज कि 24 घंटे में कोई एक समय निश्चित कर दीजिए, उस समय मैं कर सकता हूँ, भजन कर लूँगा, राम नाम का जप कर लूँगा। बोले अच्छा ठीक है, तुमको ऐसा उपाय भी बता दिया जाए कि केवल एक बार राम नाम का जप कर लेना पूरे जीवन में, 24 घंटे की तो छोड़ो अलग बात। बोले तो फिर ये तो और अच्छी बात है, केवल जीवन में एक बार करने के लिए बता दीजिए, वही फिर अच्छा है। बोले वो समय है मरने के ठीक 2 मिनट पहले राम नाम का जप शुरू कर देना, बस जीवन भर के लिए हो गया। तो वो व्यक्ति कहता है महाराज ये तो बताइए, मृत्यु का तो पता नहीं है कब होना है, 2 मिनट का कैसे पता चलेगा। बस बोले यही तो समस्या है, इसी के लिए जो है अब ये मान के चला जाता है कि हमारी मृत्यु अगले क्षण ही हो सकती है, तो वो समय ना निकल जाए, इसलिए हमें हमेशा निरंतर राम नाम का जप करना होता है। उस बात को समझ में आई बात व्यक्ति को कि राम नाम का जप, इस पर एक मैं इस बात को कहानी के माध्यम से बताऊं तो और अच्छा रहेगा। एक विरक्त संत राम नाम का निरंतर जप करने वाले श्यामदास जी महाराज थे। चूंकि वो विरक्त थे तो एक ही जगह वो अधिक समय नहीं ठहरा करते थे, उनका यही काम था राम नाम का 24 घंटे जप करना और भ्रमण करते रहना। भ्रमण करते हुए सभी भक्तों को, जो भी व्यक्ति मिले उनको राम नाम का जप का संदेश देना और अपना भजन करना। एक बार वो किसी बस्ती से दूसरी बस्ती के लिए जा रहे थे तो जंगल में रात हो गई, तो रात में वो रास्ता भटक गए। उन्होंने सोचा प्रभु जहाँ ले चलें उनका क्या, उनको तो जाना था, कहीं भी जहाँ प्रभु ले जाएंगे वहीं से ही चलते चलो। तो आगे जाने के बाद उनको जंगल में ही एक जगह रोशनी दिखाई देती है। रोशनी दिखाई देने के बाद वो रोशनी की तरफ गए, देखा तो वहाँ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सभा लगी हुई थी जहाँ प्रकाश आ रहा था। वहाँ बहुत से लोग और स्त्रियाँ और पुरुष नृत्य कर रहे थे, गाना बजाना नृत्य ये सब चल रहा था। एक सभा लगी हुई थी, उनका कोई एक मुखिया भी बैठा हुआ था। यह देखकर वो समझ गए कि ये शायद प्रेत आत्माएं हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जिसके अंदर राम नाम की ज्योति जल रही होती है, उसके अंदर से भय दूर हो जाता है, उसको भय नहीं रहता। सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का होता है और ऐसे भक्तों को मृत्यु का भी भय नहीं रहता, तो किसी प्रकार का भय नहीं। चले गए। थोड़ी दूर जाने पर किसी एक व्यक्ति ने उनको पकड़ लिया, बोले चलो हमारे महाराज बुला रहे हैं। ले गए तो प्रेतों का जो राजा सरदार बैठा था उसने कहा क्यों भाई तुम यहाँ क्यों आए, यहाँ कैसे आ गए, तुम नहीं जानते हम कौन हैं। उन्होंने कहा जानते तो नहीं है, लेकिन कुछ अनुभव हो रहा है कि शायद आप लोग प्रेत हैं। तो बोले तुम्हें डर नहीं लगता। बोले डर किस बात का, हम लोग भगवान के भरोसे रह रहे हैं, हमें जीवन मृत्यु का कोई मतलब नहीं है, तो किसी प्रकार का भय नहीं है, हमें कोई भय नहीं लगता। बोले प्रेत का नाम सुनकर तो मनुष्य बहुत भयभीत होता है, डर जाता है, तुम्हें कोई डर नहीं। बोले मुझे कोई डर नहीं। बोले हम तुम्हें मार सकते हैं।
बोले तुम मार भी नहीं सकते, मार भी दोगे तो हम मरे हुए हैं, और यदि तुम जीवित समझो तो तुम मार नहीं सकते, क्योंकि बिना प्रभु की इच्छा से तुम हमें मार भी नहीं सकते हो। अब प्रभु की इच्छा होगी तो हमें कोई उसमें दुख नहीं है। बोले अच्छा ये बताइए, ये जो तुम्हारा उत्सव हो रहा है ये क्या है, किस कारण से ये उत्सव मनाया जा रहा है? तो बोले, प्रेतराज बोला कि ये मेरी एक इकलौती बेटी है और उसके योग्य कोई अभी तक वर नहीं मिला है। बहुत सालों से वो अविवाहित है और उसके योग्य एक वर मिल गया है। कल इसकी शादी होने वाली है, इसलिए आज से ही उत्सव मनाया जा रहा है। बोले अच्छा वो वर कहाँ है? बोले पास के ही गांव में एक सेठ का लड़का है, बहुत धनी परिवार का, और वो कल शाम होने के पहले, संध्या के पहले मर जाएगा और वो हमारी योनि में आ जाएगा और हमारी लड़की की शादी उससे हो जाएगी, इसलिए खुशियां मनाई जा रही हैं। बोले अच्छा ठीक है। इसके बाद वो चलते हैं, तब तक सुबह हो जाता है, उनकी सभा समाप्त हो जाती है और संत महाराज जब आगे बढ़ते हैं तो जंगल के बाद बस्ती मिल जाती है। तो उस बस्ती में जाकर पूछते हैं कि भाई कोई यहाँ पर ऐसे श्रीमान हैं सेठ जी की कोई लड़का बीमार है? तो लोगों ने बताया कि हाँ एक बहुत धनी सेठ है, उसका लड़का है, वो बिल्कुल मरणासन है। घर पूछ करके, पता पूछ कर वो वहाँ पहुँचते हैं और उस बीमार लड़के के पास में बैठते हैं। जब वहाँ संत कोई पहुँचते हैं तो वो लोग भी कुछ आशान्वित हो जाते हैं कि कोई शायद संत की कृपा हो जाए। तो श्यामदास जी महाराज उनकी सैया के पास बैठ करके और राम नाम जप करने लगते हैं। उस लड़के से पूछा गया, पूछा महाराज जी ने, क्यों भाई कैसे हो? उसने जब दर्शन किए देखा कि अरे कोई बहुत महान संत मेरे ऊपर कृपा करने आ गए हैं, तो एक आनंद की अनुभूति उसको होती है कि महाराज बहुत कृपा की, आप मेरा कल्याण करने आए हैं। बोले तुम राम नाम जपो, तो हम भी जप रहे हैं, तुम्हारा कल्याण होगा। दोपहर के बाद से लोग बाग उनके यहाँ आने लगे, कुछ भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होने लगी क्योंकि समय उसका नज़दीक आ रहा था। जब देखा कि समय उसका बिल्कुल नज़दीक आ गया तो संत महाराज ने उनके कान में, उस लड़के मरीज के कान में बोला कि देखो अब अंत समय है तुम्हारा, राम नाम उच्चारण ना बंद करना, ध्यान से राम नाम का उच्चारण करो। वो राम नाम का उच्चारण करने लगता है, गुरु भगवान ने ध्यान करा दिया और इसके बाद एक हिचकी आकर के प्राण निकल गए। बस वो तो अंतिम संस्कार की जो तैयारियां होती हैं, परिवार रिश्तेदार सब समाज में सब लोगों ने आके उनकी क्रिया के लिए आगे तैयारियां की। संत महाराज गए नदी में, जाके अपना नित्य नियम किया, स्नान किया और इसके बाद शाम को फिर उसी जंगल में प्रवेश कर गए कि देखा जाए आज क्या होता है। तो वैसे ही दरबार लगा हुआ था, लेकिन आज नृत्य गान खुशियां नहीं मनाई जा रही थी, सब दुखी बैठे हुए थे। और श्यामदास जी महाराज पहुंच गए। इन्होंने पूछा कि आज भाई क्यों उदासी है? तो उन्होंने कहा आज तो हमारा सब सत्यानाश हो गया, सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया भाई?
अरे बोले जिसको आना था, जो हमारा लड़की का जमाई था, उसकी मृत्यु तो हुई लेकिन वो यहाँ नहीं आया। अंत समय में उसका मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, वो हमारी योनि में नहीं आया। बोले ये कैसे हुआ? बोले ये कैसे हुआ, ये हमारी ही गलती है जो तुम्हें हमने राज बता दिया, तुम्हारे द्वारा ही ये सब हुआ। तुमने जाकर अंत समय में उसको भगवान का नाम स्मरण करवाया, जिससे उसकी मुक्ति हो गई, और आज हम पश्चाताप कर रहे हैं। तो जब उसने कहा, बोले उसकी मुक्ति हो गई, केवल एक बार अंतिम समय थोड़ी देर राम नाम जप करने से मुक्ति हो गई? बोले हाँ, उसकी मुक्ति हो गई, वो यहाँ नहीं आया। ध्यान में लीन हो गए, प्रभु की करुणा और दया का ध्यान करके समाधिस्थ हो गए संत महाराज। कितनी बड़ी कृपा है राम नाम महाराज की कि उसका जीव का अंतिम समय में ही स्मरण करने से उसका कल्याण हो गया। और जब समाधि से सुबह खुलती है तो दिन हो जाता है और आगे निकल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था इस कहानी से कि राम नाम की महिमा और ताकत क्या है। कोई भी जीव सच्चे मन से अगर अंतिम समय में ही एक बार राम नाम कह लेता है तो उसकी इस भवसागर से मुक्ति हो जाती है। राम राम की जय, राम राम की जय।